मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से बात आपके काम की, आपके सरोकार की। आज 1 मई है, 1 मई 2025। 1 मई को लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। आज 1 मई एक और दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि अटारी बॉर्डर से जितने लोग भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनके वीज़ा को 1 मई तक की ही अवधि रहेगी। 1 मई के बाद वो वीज़ा रद्द हो जाएगी। तो आज उनको लौट जाना है जो अटारी बॉर्डर से घुसे हैं। चाहे वो मेडिकल वीज़ा तो 29 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था उसकी अवधि। तो जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं मेडिकल वीज़ा पे या और टूरिस्ट वीज़ा पे या रिश्तेदारों से मिलने के नाम पर, उन सबों को आज तक लौट जाना है। जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के अंतर्गत जो पत्रकारों, कलाकारों, उद्योगपतियों आदि को वीज़ा दिया जाता है, उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। उसकी अवधि जो वीज़ा से छूट के अंतर्गत जो आते हैं, उस आधार पर जो यात्रा करते हैं, उनके भी वापस लौटने की अवधि समाप्त हो चुकी है। उनको भी 48 घंटे में लौट जाने का आदेश दिया गया था। अब कुछ मात्र लोग जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं या राजनयिक वीज़ा पर हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ रहने की अनुमति है। तो उम्मीद है सब लोग लौट गए होंगे। पता नहीं, जो यूट्यूब पर खबर आ रही है सीमा हैदर तो अभी तक गई नहीं है। तो ऐसे कितने सीमा हैदर होंगे। अब लोग वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सीमा हैदर से हमदर्दी जता रहे हैं, और कई लोगों से हमदर्दी जता रहे हैं कि उनकी 6 साल की बेटी है तो वो बीमार है तो उनके बच्चे यहाँ हैं। भाई, तो जो लोग मारे गए उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे क्या पाकिस्तान में हैं? जो लोग रोज़ सीमा पर मर रहे हैं, हमारी सीमा पर लोग रोज़ मरते हैं, हमारे फौजी जवान, और सब में पाकिस्तान की संलिप्तता है या पाकिस्तान के स्थानीय मददगारों की संलिप्तता है। उनके बच्चों के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप सीमा हैदर टाइप के लोगों के बारे में ही क्यों सोचते हैं? क्या है, आप लोग ग्लैमर की दुनिया में ही जीते रहेंगे? खैर, तो उम्मीद है कि लोग वापस हो रहे होंगे। इस देश के सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया था कि पाकिस्तानियों की पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए। तो आज तक उम्मीद है सब लोगों को भेज दिया जाएगा, और सरकार फिर इसकी समीक्षा भी करेगी कि कितने लोग गए या नहीं गए। मेरा तो प्रधानमंत्री महोदय से एक अनुरोध है कि आपने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, आपने लिया तो सोच समझ कर ही लिया होगा। इससे जातिवाद फैलेगा या जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा, इन सब चीज़ों पर तो अभी कुछ कहने का अवसर नहीं है। तो चलिए, अच्छा किया। लेकिन मेरा एक अनुरोध यह है कि आप पाकिस्तानियों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की भी जनगणना अभी से ही शुरू करा दें कि कहाँ कितने लोग रह रहे हैं और किस स्थिति में रह रहे हैं। आप टैक्स देते हैं और वो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, वो खाते पीते हैं यहाँ के पैसे से। तो हमारा देश इतना कोई गरीब, इतना कोई धनी तो है नहीं हुजूर कि इतने लोगों को हम खिलाते रहेंगे। हमारे घर में भी बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनको हम कहाँ से रोज़गार देंगे? तो उनका भी सर्वेक्षण हो, उनकी भी जनगणना हो कि कितने पाकिस्तानी अभी भी यहाँ बचे हुए हैं। और सब लोग तो बोल ही रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, ROGUE, रोग, दुष्ट देश है, दुश्मन देश है। तो उसके लोगों को यहाँ वीज़ा देते क्यों हैं हम लोग? यह कितनी बड़ी गलती। हम लोग को तो पता ही नहीं था कि इतने पाकिस्तानी लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं। कोई बहू बन करके, कोई बेटी बन करके, पता नहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बाप पाकिस्तान में रह रहे हैं, माँ आ जा रही है। ये कौन सा धंधा चल रहा है? इससे भारत का आप कहाँ से स्लीपर सेल को खोजेंगे? यहाँ तो सेल नहीं, पूरा
क्या कहा जाए उसको, माने ऑर्गन ही है पाकिस्तान का, स्लीपर ऑर्गन। तो उनकी छानबीन हो, पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए, यह बहुत बड़ा खतरा है। आखिर हमारे पास खुद ही अनाज की कमी है, हम उनको कितना अनाज देंगे, कहाँ से देंगे? इसी से तो पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले आते कहाँ से हैं? वो आएंगे कहाँ से? वो तो यहीं रहते हैं, यहीं बसेरा बना लिया है उन लोगों ने। तो मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, नेपालियों आदि सबकी जनगणना हो, सबकी शिनाख्त हो। ठीक है, नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, नेपालियों की गणना तो हो जाए, उन्हें वापस भेजने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को तो वापस भेजिए। अब कहाँ सुना अहमदाबाद में 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशी अचानक पकड़ लिए गए, तो इसका मतलब हमारी एजेंसियां पहले से सक्षम नहीं है या सतर्क नहीं है या जानबूझकर उसको छोड़े हुए हैं। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ये जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उनको वापस भेजना चाहिए। निशिकांत दुबे ठीक ही कहते हैं कि झारखंड में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आकर के लोकल लोगों से शादी करके जमाई घर जमाई बन चुके हैं, जमाई बाबू बन चुके हैं, जमाई राजा बन चुके हैं। जमाइयों का गांव, जमाइयों का जिला हो गया है गोड्डा और कहाँ कहाँ। तो निशिकांत दुबे जी की बात सही है। निशिकांत दुबे जी ने एक और बात कही है कि 5 लाख से अधिक महिलाएं भारत में हैं जो या तो पाकिस्तानी बहू हैं या पाकिस्तानी बेटी हैं और नागरिक भी नहीं हैं। तो उन सब की शिनाख्त होनी चाहिए, उनको पहचाना जाए, उनको वापस भेजा जाए हुजूर। ये हमारे देश के लिए तो खतरा है। तो आज मैं यही बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों की पहचान हो, बांग्लादेशियों की पहचान हो, रोहिंग्याओं की पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए। हमारे देश में खुद ही बेरोज़गारी है, हम लोग कर्ज लेकर के 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, कर्ज लेकर के इंदिरा आवास बना रहे हैं, टैक्स से पैसे तो कम पड़ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बैंक के पैसे चोरी कर ही रहे हैं, लूट ही रहे हैं। तो इतनी कम से कम इन लोगों को तो बाहर भेजा जाए, जिससे कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो इस पर कार्रवाई हो। मित्रों, बस आज इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आगे दूसरी वीडियो में मिलूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नापसंद आए तो नापसंद भी करें, लेकिन कुछ बताएं ज़रूर, कुछ फीडबैक दें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात कहाँ से गलत है, कितनी गलत है। कोई फीडबैक ज़रूर आप दें, लेकिन वो फीडबैक कम ही आता है। इसलिए आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि कम से कम कमेंट तो करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो फालतू बात कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, आपको पसंद है, नापसंद है, जो भी हो, जिससे कि मेरा भी सुधार हो, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो आपके बीच का एक आदमी हूँ जो समाज की समस्याओं से थोड़ा सरोकार रखता हूँ। मुझे भी लगता है यह देश मेरा भी है, यह समाज मेरा भी है, यह पूरा परिवार मेरा भी है। लेकिन हाँ, अगर अपने परिवार में भी कुछ गलत लोग हैं, चाहे वे पाकिस्तानी हों या बांग्लादेशी हों, तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।